हेलो फ्रेंड्स, यही आज का डीआईवाई जिसे आप 3 तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। यानी फेस्टिव सीज़न में 3 तरह से आप इसे डेकोर कर सकते हैं, घर को 3 तरीक़ों से सजा सकते हैं। जी हाँ, तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डीआईवाई। तो इसके लिए चाहिए होगा ये टेप रोल। 3 टेप रोल का मैं बना रही हूँ तो 3 चाहिए होंगे। तो उसमें मैंने क्या किया है, पेंसिल से इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं जैसे कि दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद इन सर्कल्स को मुझे होल्स बनाने हैं। तो इसके लिए मैंने तो क्राफ्ट वाला ये नाइफ़ लिया है, तो आप कटर लिया है। आप देखिएगा कि जिस तरह से भी आप इसको इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ कर पाएँ। तो कुछ भी टूल यूज़ कर सकते हैं जो भी हो आपके पास। जो हमारा टारगेट है वो ये है कि बस हमें यहाँ पर होल्स करने हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा-सा हाँ, आपको टाइम लग सकता है और थोड़ी-सी मेहनत लग सकती है बस। जो भी मेहनत होगी वो यहीं होगी, इसके बाद कोई और ज़्यादा मेहनत नहीं है इस डीआईवाई में। बस आपको इस तरह से क्या करना है, पूरे जो टेप रोल है जहाँ-जहाँ पे हमने सर्कल्स बनाए थे, वहाँ-वहाँ पर हमें इस तरह के होल्स कर लेने हैं, ठीक है ना? तो ये देखिए सारे जो है मैंने होल्स कर लिए हैं। होल्स करने के बाद अब क्या करना है हमें, थोड़ा-सा और क्लीन कर लेंगे इसको। इस तरह से नाइफ़ या कोई भी चीज़ आपके पास कटर वगैरह हो, सीज़र हो, इस तरह अंदर डाल के उसे और अच्छी तरह से जो है हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है? अब क्या करना है हमें, इसको अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा बताऊँगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, शेयर भी करिएगा। हाँ, तो अब नेक्स्ट स्टेप, अब हमें लेना है वाइट सीमेंट ले सकते हैं, वॉल पुट्टी भी ले सकते हैं, बट बेटर होगा वाइट सीमेंट ले क्योंकि ये जल्दी से सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। तो ठीक है, तो हमें इसका थोड़ा-सा पेस्ट बनाना है। वाइट सीमेंट का हमें क्या करना है, पेस्ट बनाना है। तो ये मैंने पहले भी बताया, वॉल पुट्टी भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हमने पेस्ट बना लिया। अब इस पेस्ट को हमें जो हमने टेप रोल था ना, उस पर अप्लाई करना है। और जो ये है ना, सबसे पहले आप क्या करिएगा कि जो होल्स बनाए ना उसके एजेस में इस तरह से अप्लाई करिएगा। तो आप किसी भी स्टिक से कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से जो भी हो आपके पास उस तरह से, उससे आप क्या कर सकते हैं कि इस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं बताऊँ, मैं इसको कंफर्टेबल थी हाथ से करने में। तो मैंने क्या किया, इसको बाद में हाथ से भी करा था, हाथ से करके और अच्छी तरह से इसे मैंने अप्लाई कर दिया था, ठीक है ना? तो थोड़ा-सा ऐसे किया, इसके बाद मुझे वो नहीं हुआ तो मैंने अपने फिंगर्स का यूज़ करके इसे अच्छी तरह से जो है पूरा व्हाइट सीमेंट इस पर अप्लाई कर दिया, इस तरह, ठीक है ना? अब क्या करना है, अब फिर देखिए मैं फिंगर से ही कर रही हूँ, अभी कुछ नहीं करना है, बस इसी को इसको और जो है अंदर ऐसे डाल के होल होल बनाने, बहुत अच्छे से क्लियर से ये होल बन जाएंगे। अगर अभी आपको अनइवन लग रहा है तो चिंता मत करिए, बाद में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया है ड्राई मेरा। और ड्राई होने के बाद अब हमें क्या करना है, इसकी फिनिशिंग देनी है। और फिनिशिंग किससे देंगे हम, ये सैंड पेपर से, ठीक है? तो आपके सैंड पेपर मोस्टली सभी के घर में अवेलेबल होता है, तो आप सैंड पेपर लेके इस तरह से इसकी घिसाई पिटाई शुरू कर दीजिए, सफाई सब कुछ। तो इस तरह से घिस घिस के इसको हम जो कर देंगे चिकना बिल्कुल, ठीक है? तो जो भी अनइवन पार्ट होंगे वो हो जाएंगे सेपरेट, अलग हो जाएंगे इस तरह, ठीक? तो इसे हमने कर लिया बिल्कुल क्लीन। तो इस तरह हमने 3 ले लिए हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे इसके बाद मैंने इसमें ब्लैक ऑयल पेंट कर दिया था, वो वीडियो शूट करना भूल गई। बस इतना ही करना है, सूखने के बाद आपको ऑयल पेंट कर देना है। और उसके बाद गोल्डन कलर से ना इसके साइड में इस तरह से बाहर आपको पेंट कर देना है, जैसे मैं कर रही हूँ। कोई भी गोल्डन कलर आप ले सकते हैं। अगेन मैंने तो ऑयल पेंट ही लिया है क्योंकि ऑयल पेंट मुझे ज़्यादा ईजी लगता है करने में और अच्छी तरह से हो भी जाता है। अब आई मिरर की चांस। यहाँ अब हमें मिरर्स लगाने हैं। मिरर्स लगा के थोड़ा डेकोरेटिव बनाना है। तो भाई आपके पास जो भी शेप के, जिस भी शेप के मिरर अवेलेबल हो आप लगा सकते हैं। ये मत सोचेगा कि राउंड मैंने यूज़ किया तो आप भी वही यूज़ करें। कोई भी मिरर, कैसे भी मिरर, किसी भी तरह के आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने डेकोरेशन के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह से ये हो गया रेडी। अब ऊपर आपको क्या करना है, ऊपर भी आपको ये मिरर्स लगा लेने हैं इस तरह, ठीक? जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। तो ये बनकर हमारा जो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है ना? ये इस तरह से। तो अभी मैंने इसको बनाकर इसी तरह से रख दिया है और ये मेरा बनकर रेडी हो गया है। मैंने जो क्या किया है, इस तरह के 3 मैंने बताया बनाए हैं और ये थर्ड वाला है। इसमें मैंने थोड़ा 3D आउटलाइनर को और थोड़े मिरर्स अलग से स्टाइल से लगा दिए थे दूसरी तरह से। इसे मैं सेंटर में रखूँगी इसलिए।
ठीक है। 3D आउटलाइनर बनाना मैंने आपको गोल्डन वाला बताया ही था, तो वही रखा था, वही यूज़ कर लिया। ये दूसरा और ये मेरा तीसरा, दो एक जैसे हैं और सेंटर वाले की थोड़ी सी डिज़ाइन मैंने चेंज कर दिया। देखिए पहला, इसको मैं 2-3 तरह से यूज़ करके बताऊंगी आपको। पहले तो आपने क्या किया, इस तरह से यूज़ कर लिया, ये हो गया फर्स्ट यूज़। ठीक है, आप इसको टी लाइट कैंडल की तरह यूज़ कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये पहला यूज़ है। अभी मैं आपको सेकंड यूज़ भी बताऊंगी कि सेकंड और थर्ड यूज़ भी बताऊंगी कि आप किस तरह से और इसे यूज़ कर। सेकंड यूज़ के लिए आप क्या करेंगे, इसको कर देंगे कवर पीछे से। तो ग्लिटर शीट ले लिया है मैंने, ग्लिटर शीट से मैं इसको कवर कर दूंगी। आपको जो भी आइडिया अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने ग्लिटर शीट से जो है इसे कवर कर दिया। अब क्या करना है, अब हमें ले लेना है एक कार्डबोर्ड का जो रोल होता है ना, अरे एल्युमिनियम फॉइल वगैरह का जो रोल होता है, वो खाली वेस्ट है वो यूज़ कर लिया है मैंने। आप चाहें तो उसमें ब्लैक पेंट कर सकते हैं, मैंने अभी किया नहीं क्योंकि मेरे को जस्ट अभी बताना था। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इस रोल के अंदर ये जूट रोप डाल दी, आराम से दूसरी तरफ निकल आएगी ये जूट रोप। ठीक है, निकलने के बाद अब क्या किया, इसको इस तरह से बांध दिया हैंग करने के लिए। ठीक, इस तरह से इस तरह से नॉट टाई करने के बाद अब हमें क्या करना होगा कि अब हम करेंगे जो हमने तीनों बनाए हुए हैं ना अपने टेप रोल वाले फेस्टिव डेकोर, वो हमें यहाँ पर सेट करने हैं, वो हमें यहाँ पर इस तरह से हैंग करने हैं। ठीक है, उसके लिए मैं अगेन इसी जूट रोप का यूज़ करूँगी, इस तरह से सेट करूँगी। आप सेट कर लीजिएगा और इस तरह से रोल करने के लिए आप जो है जूट रोप इस तरह बांध लीजिएगा और ये हमारा कार्डबोर्ड रोल में इस तरह अटैच कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो ये जो मैं बता रही हूँ दूसरा तरीका जो आप इन टेप रोल को डेकोरेट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, जो भी तरीका आपको पसंद आए आप उस तरह से इसे यूज़ कर। तो ये इस तरह से बंध जाएगा, अटैच हो जाएंगे तीनों, और ये रहा इसका फाइनल लुक। ये लग रहा है ना सेकंड DIY, तो सेम चीज़ से ही हमने दो तरह थर्ड से वाला डेकोरेट देख लेते हैं। ये हो गया है। थर्ड वाले में कितना आपको प्यारा क्या लुक करना आ रहा है है, इसका। कुछ भी नहीं। और ये अगर आप नाइट में चाहते देख हैं इसको लीजिए, इस तरह से डेकोर करना, तो देखिए इसमें मैंने थ्रेड्स जो इसमें होल्स बनाए हुए हैं ना, उसमें से केवल अंदर से है ना जूट रोप पिरो दी है, जैसे पिरोते हैं ना इस तरह से अंदर अंदर की तरफ। देखिए ध्यान से देखिए, जूट रोप को मैंने इस तरह से पिरो दिया है। ठीक है, मैं शूट नहीं कर पाई थी इसलिए आप ध्यान से देख लीजिए। एक तरफ से मैंने एक ही सिरा जो है वो यहाँ से शुरू किया है, इस तरह से वो बाहर से आप देख लीजिए अंदर डालते रहेंगे, बहुत ईजिली ये जो है वो हो जाएगा। और दोनों सिरे जूट रोप के ऊपर उस तरफ निकल आएंगे, जहाँ जिन्हें आपको क्या करना है, एक गांठ बांध देनी है यहाँ पे हैंग करने के लिए। ठीक है, इस तरह से। ठीक, देखिए बिल्कुल इस तरह, जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से आपको यहाँ पर जो है वो इस तरह नॉट एक बांध देनी है, सिंपल नॉट, जिससे आप हैंग कर पाएँ अपने वॉल पर, कहीं पे भी आप हैंग कर सकते हैं। तो ये जो है ना 3 तरीके से आप अपने घर को डेकोर कर सकते हैं। देखिए, तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, सिर्फ एक टेप रोल से, यानी मतलब एक नहीं 3 टेप रोल से आप अपने घर को 3 तरह से डेकोर कर सकते हैं। पहला इस तरह से, दूसरा इस तरह से, और तीसरा तो आपने देख ही लिया। तो फ्रेंड्स, आपको इन तीनों में से कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा और किस तरीके से आप अपने घर को इस बार दिवाली पर डेकोर करने वाले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।